हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, इससे पहले भी लग्नेश के बारे में बात किया था। लग्नेश का सभी ग्रहों में प्लेसमेंट के बारे में बात किया था। सारी की सारी लगन कुंडलियों के बारे में बात किया था। कौन सी लगन कुंडली में लग्नेश कौन से घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं, पूरी डिटेल में बात किया था, मेष से लेकर मीन लगन की कुंडली तक। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात कर रहे हैं आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं सेकंड लॉर्ड की। सेकंड लॉर्ड यदि मेष लगन की कुंडली से मीन लगन की कुंडली तक कौन से घर में प्लेस्ड, कैसे मतलब फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक किसी भी घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं। और इसके बाद दर्शकों लग्नेश की बात हुई, सेकंड लॉर्ड की बात हुई, तो नेक्स्ट दर्शकों बात करेंगे हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे युतियों के बारे में। यदि कोई भी 2 ग्रह युति बना के घर में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, कोई भी 3 ग्रह युति बना के बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, उसके बारे में डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो आज बात करेंगे सेकंड लॉर्ड की। मेष लगन की कुंडली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दर्शकों। और सेकंड लॉर्ड कौन होता है कुंडली में, किस हिसाब से कौन से घर में प्लेस्ड होता है, कैसा रिजल्ट देता है, इसकी पूरी डिटेल्स लेके चलेंगे, ठीक है दर्शकों। तो ये नॉर्मली मेष लगन की कुंडली की बात शुरू करी है। तो मेष लगन की कुंडली में कैसे बनेगी, 1 नंबर राशि आएगी फर्स्ट हाउस में तो मेष लगन की कुंडली मानी जाएगी। तो 2 नंबर राशि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब सेकंड लॉर्ड कौन हुआ, सेकंड घर का मालिक कौन है, वो हुआ सेकंड लॉर्ड। अब सेकंड घर का मालिक, अब यहाँ पे 2 नंबर राशि आई है सेकंड घर में, ठीक है। कौन सी राशि आई है, वृष राशि। अब वृष राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। अब सेकंड लॉर्ड कौन हुए, शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इस कुंडली में कोई भी घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। 1 नंबर तो बात हुई ये। दूसरी बात ये हुई शुक्रदेव इस कुंडली के मारक ग्रह भी है, ठीक है, क्योंकि लग्नेश के एंटी पार्टी है। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भी ये लग्नेश के एंटी पार्टी है, तो यहाँ पे वो मारक होंगे। अब मारक ग्रह यदि सारे के सारे घरों में, एक बार एग्जांपल लेके देखेंगे कि इस घर में बैठकर कैसा रिजल्ट देंगे, तो मारक ग्रह कैसा रिजल्ट देंगे। कहीं ऐसा घर होगा जहाँ वो अच्छा रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोनों चीज़ें कवर होगी, एक तो सेकंड लॉर्ड कवर होगा और एक मारक ग्रह की प्लेसमेंट भी कवर होगी। तो आज जो बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड। सेकंड लॉर्ड कौन है, शुक्रदेव, ठीक है। शुक्रदेव के बारे में बात कर रहे हैं। अब इनकी उच्च नीच राशि भी देख लेते हैं। ये उच्च के कौन सी राशि के साथ में होते हैं, ठीक है, 12 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं। और मैं नीच की बात करूं तो ये 6 नंबर राशि, जब बुध उच्च के थे वहाँ ये नीच के हो जाते हैं। और इनकी दृष्टि की बात करूं तो ओनली इनकी हमेशा एक ही दृष्टि होती है, वो कौन सी होती है, 7वीं दृष्टि। ये चीज़ें साथ में काम में आएगी, जो इसके प्रीवियस में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे शुक्रदेव की फर्स्ट हाउस से। यदि पहले घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, दूसरे घर में प्लेस्ड होते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट हाउस, यहाँ बैठ गए शुक्रदेव, ठीक है, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट भाव में। अब फर्स्ट भाव में शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव इस कुंडली की, यहाँ पे आप शुक्रदेव के साथ साथ ये भी लिख सकते हो मारक है, ठीक है, मारक ग्रह है। अब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं 1 नंबर राशि के साथ में, तो ये कैसा रिजल्ट देंगे। अब देखो शुक्रदेव पहले घर में बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जातक नॉर्मली सुंदर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप कोई भी मारक ग्रह देखते हो तो सबसे पहले वो देखो वो किन ग्रहों का मालिक है, किन ग्रहों का मालिक, कौन कौन से घरों का मालिक है। एक बात हमेशा दर्शकों ध्यान रखना,
चाहे मारक ग्रह हो चाहे कारक ग्रह हो, अपना घर कभी भी कोई ग्रह खराब नहीं करेगा। ठीक है, डिग्री एक अलग चीज है। अब शुक्र देव का कौन कौन सा घर है, एक तो सेकंड है और एक सातवां घर है। ठीक है, एक दूसरा घर है और एक सातवां घर है, बराबर ना? हाँ राइट। दूसरा और सातवां घर है, ये शुक्रदेव खुद के घर है, इनमें खुद की राशि आई हुई है। ये 7 नंबर तुला राशि आई है, वहाँ वृष राशि आई है। तो ये 2 घर किसके हैं, शुक्रदेव खुद के हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, शुक्रदेव कितने भी मारक हो गए हो लेकिन अपने घर वो कभी भी खराब नहीं करते। ठीक है, इन घरों पर दृष्टि भी पड़ती है तो अभी नीच भंग राजयोग मैंने बताया वो अलग है, नीच भंग भी होता है। लेकिन ये बात पहले ध्यान रखना आप दर्शकों, जिस घरों का मालिक है कोई भी ग्रह, चाहे मारक हो कारक हो, अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा। एक बात, अब देखो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड नॉर्मली प्रॉब्लम्स आने के योग बन रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, शुक्रदेव मारक है तो उस घर को नॉर्मली डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इनकी यहाँ से जो दृष्टि कौन सी है, 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ी, अपने ही घर पे पड़ी है। 7वां घर किनका है, इनका खुद का है। तो हमेशा क्या करेंगे, 7वें घर को खराब नहीं करेंगे कितने भी मार्क हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, नॉर्मली 7th घर से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, 7th घर को खराब नहीं होने देंगे। लेकिन फर्स्ट हाउस में पर्सनली जब तक सुंदर होगी, लेकिन इनकी दशा और अंतर्दशा में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाउस के लिए अब मैं इतना लिखता हूँ, फर्स्ट हाउस में तो नॉर्मली अच्छा नहीं, और जो इनकी दृष्टि का भाव है 7th, यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये खुद का घर है, खुद को घर के कभी भी खराब होने शुक्रदेव नहीं देंगे। ठीक है, बात करूं मैं यदि सेकंड भाव में शुक्रदेव बैठ गए 2 नंबर राशि के साथ में खुद के ही घर में। ठीक है, अपने खुद के घर में बैठे तो खुद के घर में ही आके बैठ गए तो कभी भी खराब नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैं बात करूं सेकंड भाव के अकॉर्डिंग, तो सेकंड भाव के अकॉर्डिंग हमेशा अच्छा या शुभ। ठीक है, हमेशा बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन जब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी 8वें घर पे, तो 8वें घर से रिलेटेड कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, 8वें घर से रिलेटेड नॉर्मली अशुभ। ठीक है, समझने वाली बात है, समझते रहना मेरे साथ में एक एक गुण की। अब देखो क्यों, शुक्रदेव एक्चुअली है क्या, शुक्रदेव पत्नी और परिवार है, पत्नी के घर का मालिक है, परिवार का मालिक है। ठीक है, तो ये शुक्रदेव एक्चुअली इस कुंडली में पत्नी है और परिवार, अब पत्नी और परिवार को लेकर चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड भाव की। तीसरे भाव में शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, तो अब देखो तीसरा भाव नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, मेहनत का घर होता है, आपको पता है ऑलरेडी, उपच्य घर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब पत्नी और परिवार को ले जाके मेहनत में छोड़ दिया है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्रदेव है कौन इस कुंडली में, पत्नी और परिवार है, तो पत्नी और परिवार को ले जाके तीसरे घर में छोड़ा है, तो नॉर्मली सारा का सारा डिस्टर्ब होने का योग बनता है। मेहनत के घर में, पराक्रम के घर में ले जाके छोड़ दिया है। ठीक है, दौड़ भाग के घर में छोड़ दिया है, तो शुक्रदेव वहाँ गए हैं, फीमेल ग्रह हैं। तो मैं तीसरे घर से रिलेटेड बताता हूँ, तो छोटी बहन का योग तो बनता है, क्योंकि छोटे भाई बहन का कारक है, फीमेल ग्रह है तो छोटी बहन का योग बनेगा। यहाँ पे छोटी बहन का योग क्यों बना, क्योंकि उस घर में गए हैं तो उस घर में अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, और ऊपर से ये कौन है, फीमेल ग्रह है, और तीसरा घर है वो छोटी भाई बहन का घर है, तो भाई का नहीं बहन का योग बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अब इसके साथ साथ में क्या होगा, इनकी दृष्टि जाएगी 9वें घर पे, तो 9वें घर को भी ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे हमेशा। और पत्नी और परिवार को यहाँ ले जाके छोड़ा है पराक्रम में, तो पत्नी और पति के नहीं बनने के भी योग बनते हैं। पति और पत्नी आपस में बिल्कुल मुंह से बात ही ना करें, इस टाइप के योग बन रहे हैं। क्योंकि खुद देखो गलत घर में जाके बैठ गए, मतलब गलत बोलो तो ज्यादा हार्डवर्क पराक्रम के घर में बैठे हैं और पत्नी और परिवार दोनों को लेकर चले गए, क्योंकि शुक्रदेव इस कुंडली में पत्नी और परिवार दोनों है। ठीक है, दोनों घर के मालिक कौन है, शुक्रदेव है, पत्नी के घर के मालिक भी और परिवार के घर पे भी। तो यह छोटी बहन का तो योग बनेगा, लेकिन पत्नी के आपस में, पति पत्नी के आपस में
खटास रहेगी, इनकी आपस में नहीं बनने का योग बन रहा है, हमेशा ध्यान रखना दर्शकों। ठीक है, पति पत्नी का आपस में क्या रहेगा, उल्टा व्यवहार रहेगा, उल्टा व्यवहार। और 9th घर की बात करूं तो इसमें भी ये क्या हो जाएंगे, अशुभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं 4th हाउस की। 4th हाउस में क्या है, 4th हाउस में हमेशा ये क्या है, माता का घर है। अब ये 4th हाउस होता क्या है, शुक्रदेव का। अब यदि शुक्रदेव चौथे भाव में बैठते हैं, चौथे भाव में प्लेस्ड होते हैं, कैसा रिजल्ट देंगे, चौथा भाव। एक बात इसको हमेशा ध्यान रखना, चौथा भाव है शुक्रदेव का कारक भाव कहलाता है। अब शुक्रदेव मारक है, ठीक है, 4th भाव में। ठीक है, तो चौथे भाव से कारक होने की वजह से चौथे भाव से रिलेटेड सुख सुविधाओं से रिलेटेड ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और जहाँ पे ये इनकी दृष्टि जाएगी कामकाज के घर पे 10वें भाव में 7वीं दृष्टि, तो उस घर से रिलेटेड ये हमेशा अशुभ रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कारक भाव, देखो है मारक है ग्रह, ठीक है, कारक भाव है, कारक भाव में बैठने की वजह से चौथे भाव से रिलेटेड सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी भूमि वाहन से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे जो 10th भाव पे इनकी दृष्टि गई है 10वें भाव पे, तो 10वें भाव में ये क्या हो जाएंगे, अशुभ हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, शुक्रदेव बैठ गए हैं 5वें घर में, 5वीं राशि के साथ में। 5वीं राशि उच्च नीच का अभी तक इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो 5वें भाव में। ठीक है, 5वें भाव में बैठते हैं तो ये फीमेल ग्रह होने की वजह से पुत्री का योग बनाते हैं, 1 नंबर बात। ठीक है, और दूसरी बात ये लव मैरिज का भी योग बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि शुक्रदेव है पत्नी और परिवार के कारक है। अब पत्नी को वो लव रोमांस, लव मैरिज के घर में लेके गए हैं। ये दर्शकों आपस में लिंक करना आप देखिए आप। ठीक है मारक ग्रह, अब दृष्टि जहां डालेंगे वो खराब कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये किसके मालिक है, शुक्रदेव जिसकी कुंडली देख रहे हो उसमें कौन से घर के मालिक है, और उस घर से अपन क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये पत्नी और परिवार के कारक है। एक सिंपल से सुनिए, पत्नी और परिवार, इसको लेके गए हैं लव रोमांस, लव अफेयर्स के घर में। तो पत्नी है, परिवार है, तो पत्नी के साथ लव रोमांस अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे जो योग बनता है वो लव मैरिज का योग बनता है। हमेशा कोई भी आप ग्रह देखते हो, चाहे मारक है, योग कारक है, तो वो हर घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। नीच के जहाँ हो गए तो वहाँ नीच के खराब करेंगे, त्रिक स्थान में बैठ गए वहाँ त्रिक करेंगे। लेकिन ये ग्रह मारक है, ठीक है ना, तो ये ग्रह मारक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये किस घर का मालिक है, क्या लेके जा रहा है। ठीक है, कारक का भी देखते हो। इससे पहले अपन ओनली लग्नेश की बात की थी। लग्नेश क्या होता है, जातक स्वयं होता है, स्वयं जहाँ गया घर खराब था, अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, नीच का हो गया, अच्छा नहीं दिया। लेकिन अभी ग्रह चेंज हो गया है, लग्नेश नहीं है, सेकंड लॉर्ड है। तो सेकंड लॉर्ड है तो इनकी दूसरी राशि भी है शुक्रदेव की, तो ये किन के मालिक हुए, कोई न कोई 2 घरों के मालिक हो गए शुक्रदेव। अब ये एक बात ये देख लीजिए, शुक्रदेव मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं, मतलब क्या इन दोनों घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो इन दोनों को घरों को साथ में लिंक करना है अगले घर से जिसमें शुक्रदेव बैठते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन समझते रहिए, सुनिए। तो ये हमेशा क्या, जिस घर में बैठे हैं, जैसे 5वां घर है, इससे लिंक किया है, तो पत्नी और लव में लव रोमांच, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अच्छा होगा किसके लिए, लव मैरिज के लिए अच्छा होगा। इसमें घर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 5वां घर से अपन बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं, ओनली एक चीज नहीं देखते हैं। ठीक है, लव रोमांस है, संतान पक्ष है, लाभ का है, अनसर्टेन गेन का घर है, विल पावर का घर है। तो दर्शकों यहाँ पे क्या होगा, पत्नी का लव रोमांस या लव अफेयर्स के घर में आना, इससे क्या होगा, पत्नी सुख के लिए अच्छा होगा। और ये फीमेल ग्रह है, तो यहाँ पे ये पुत्री का भी योग बनाएंगे, पुत्री योग। ठीक है, और साथ साथ में क्या है, लव मैरिज का भी योग, क्योंकि पत्नी को उठा के कहाँ रख दिया है, लव रोमांस या लव मैरिज में, तो लव मैरिज का योग। ठीक है, आपको जिस घर का मालिक है ग्रह, उसको जिस घर में बैठा है उससे रिलेट करना है, किस टाइप के रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लव मैरिज का योग बनेगा, पुत्री का योग बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरा घर किसका है,
परिवार का है, वाणी का है, और पांचवा घर किसका है, बुद्धि का है। तो वाणी और बुद्धि का आपस में लिंक हुआ है। वाणी को उठा के कहाँ रख दिया है, बुद्धि के घर में। तो क्या होगा, वाणी बहुत अच्छी बोलने वाला जातक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाणी मधुर होगी, और वाणी मधुर और सोच समझ के बोलने वाला होगा। क्यों, क्योंकि वाणी को उठा के बुद्धि के घर में रखा है। वाणी का मालिक था वो बुद्धि के घर में चला गया, तो वाणी और बुद्धि का आपस में तालमेल बैठेगा। तो क्या होगा, वाणी मधुर बोलने वाला होगा और बुद्धिमान होगा। बुद्धि यानी सोच समझ के बोलने वाला होगा। ठीक है, मीठी वाणी बोलेगा, मीठी। ठीक है, और इसके साथ साथ अब यहां से अब इन्होंने दृष्टि जहां डाली है वहां पे 11th हाउस में प्रॉब्लम्स रहेगी। उस घर में प्रॉब्लम्स आने के योग बनते हैं। 11th हाउस, इसमें ये अशुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि जहां बैठ गए हैं वो तो अपना उनका जिस घर के मालिक थे उनसे रिलेशन लिंक करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। लेकिन जहां दृष्टि डाली है उस घर में डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। 11th हाउस में अशुभ है। समझ रहे हो दर्शकों? एक और देखते हैं 6th हाउस का। ठीक है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, ज्यादा आप इसके बारे में इतना, क्योंकि कुंडली विवेचन ऐसा है, ज्यादा आप लोड मत लीजिए, आपको समझ में आएगी। क्योंकि ये अभी फर्स्ट मारक ग्रह आया है जिसकी प्लेसमेंट अपन देख रहे हैं। अब एक तरीके से ये कुंडली का एनालिसिस है, ठीक है ना। तो अभी क्या किया है अपन ने, जिस घर का मालिक था, आप भी एक बार सोचिए, कोई भी इंसान है कभी भी कितना ही बुरा है नॉर्मली, तो वो अपने घर को खराब करना नहीं चाहेगा। मान लो कोई चतुर इंसान है, कोई बदमाश इंसान है, कोई कैसा भी इंसान है, वो अपने घर की रक्षा हमेशा करेगा, बराबर। तो अपने घर को कभी भी खराब नहीं करेगा। यही दृष्टि यदि अपने घर पे पड़ जाती है तो कभी भी उस घर को खराब नहीं करता। ये घर नॉर्मली उसका घर नहीं है, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करेगा, उस घर को अशुभ होगा, लेकिन अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा। अब जिस घर का मालिक है, मतलब इन 4 चीजों का मालिक है, तो जहां बैठ गया है तो ये इनके गुण तो साथ लेके ही जाएगा। तो हमेशा इनको इस घर से रिलेट जरूर करें, बेफिक्र रहिए। आपको और आगे कुंडलियां देखेंगे समझ में आ जाएगा, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मारक ग्रह को आपको ऐसे लिंक करना है, रिलेट करना है, ठीक है। छठे भाव के बारे में बात करते हैं, 6th हाउस। शुक्रदेव बैठ गए 6th हाउस में 6 नंबर राशि के साथ में, और 6 नंबर इनकी नीच राशि है। अब देखो, मारक ग्रह छठे हाउस में बैठ गए हैं और नीच के हो गए, ठीक है। इसमें आप देखना क्या क्या हुए, एक तो नीच के हुए, एक त्रिक स्थान है, नॉर्मली अच्छा स्थान नहीं है, ठीक है। नीच के हो गए हैं, त्रिक स्थान में जाके बैठ गए, और खुद कुंडली के क्या है, मारक ग्रह। अब देखो क्या क्या कंडीशन आई है, अब थोड़ा सोचिए, ठीक है। नीच के हुए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, घर सही नहीं है, कितने भी अच्छे घरों का मालिक था उठ के कहाँ चला गया, त्रिक स्थान में, और मारक है। अब आप देखिए, पत्नी, परिवार, वाणी को उठा के कहाँ रख दिया है, त्रिक स्थान में, 6th हाउस में रख दिया। पत्नी से प्रॉब्लम, क्योंकि अब बैठे कहाँ हैं, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट केस, उस घर में जाके बैठ गए। और उस घर में नॉर्मली ये बैठे हैं तो ये मान सकते हैं पत्नी और परिवार जाके उसमें बैठ गया है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा अशुभ होंगे, अशुभ, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है दर्शकों। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा अशुभ हो गए, ठीक है। तो ये जो 7वें घर से रिलेटेड है, दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, दाम्पत्य सुख प्रॉब्लम्स रहने के योग बनते हैं, क्योंकि पत्नी को उठा के कहाँ रख दिया है, त्रिक स्थान में, ठीक है। तो दाम्पत्य सुख कभी भी सही नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स रहेगी। इसका योग बन रहा है इस लगन कुंडली में, यदि शुक्रदेव बैठते हैं तो। साथ में आपको बता रखा है, डिग्री जरूर देखिएगा, ठीक है दर्शकों, ठीक है दर्शकों। अब देखो आगे, दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम, अब पति को उठा के किसी घर में रख दिया, रोग के घर में, तो पत्नी को हेल्थ की प्रॉब्लम, पत्नी को हेल्थ प्रॉब्लम रहने के योग बनते हैं, क्योंकि पत्नी आके रोग के घर में बैठ गई, ठीक है। पत्नी को रोग के घर में बिठा दिया है। और आगे देखिए आप, अब इनकी दृष्टि कहाँ पड़ी, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे। 12वां घर कौन सा है, व्यय का घर है, अस्पताल का खर्चा, अस्पताल के खर्चों का घर है, विदेश सेटलमेंट का घर है। अब पत्नी को हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी तो खर्चा कहाँ होगा, अस्पताल का खर्चा होगा। तो जो 12वां है उससे ऑलरेडी दे रहा है। इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, 7वीं दृष्टि 12वें घर पे जा रही है। तो 12वें घर में क्या होगा, अस्पताल के खर्चों का घर है। तो अस्पताल के खर्चों का घर है, तो देखिए आप, यहाँ पे पत्नी को हेल्थ प्रॉब्लम हुई,
और यहाँ पे अस्पताल में खर्चे हुए, आपस में लिंक हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पे पत्नी को हेल्थ में प्रॉब्लम रहने के योग बनते हैं। और अकॉर्डिंग टू 12th हाउस, 7वीं दृष्टि, तो अस्पताल के खर्चों का घर है। अस्पताल के व्यय, अस्पताल में व्यय जरूर होगा, खर्चा अपना ज्यादा कभी संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि 12th हाउस से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। समझ रहे हो दोस्तों? क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि जा रही है और इधर पत्नी के घर आके रोग के घर में बैठ गए, ऋण के घर में बैठ गए, ऋण, कर्जा। तो यहाँ पे नॉर्मली कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। डिस्टर्ब कौन होगा? पत्नी होगा, परिवार होगा, वाणी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से जो 7वीं दृष्टि डाली 12वें घर पे, तो वहां अस्पताल के खर्चे, क्योंकि यहाँ पे पत्नी को हेल्थ में प्रॉब्लम है तो अस्पताल में खर्चे लग गए, व्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली प्रॉब्लम्स रहेगी। तो दर्शकों, ये है मारक ग्रह, ऐसे एनालिसिस करते हैं मारक ग्रह को। और भी मैं 12 कुंडलियों तक जाऊंगा ना, तो आपको काफी मैक्सिमम हद तक समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मारक ग्रह को रिलेट कैसे करना है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? एक मैंने पहले लग्नेश के बारे में बताया, अभी सेकंड लॉर्ड के बारे में बताया। तो इससे निकल के क्या बाहर आ रहा है? एक ही आ रहा है, बताता हूँ। हमेशा दर्शकों ध्यान रखना, कोई भी चीज है, कोई भी ग्रह है, आपने ग्रह देखा, मारक या कारक देखा और डिसीजन ले लिया, बिल्कुल ये गलत बात है। मैंने लग्नेश बताया, सारी लगन कुंडलियों में, सेकंड लॉर्ड भी अभी फर्स्ट कुंडली में बताया। तो इससे एक ही चीज बात आ रही है कि आप ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखिए। प्लेसमेंट देखे बिना कभी कोई ग्रह को आप डिसाइड मत करिएगा कि अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, कभी भी मत करिएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुई? प्लेसमेंट। अब ये मान लो इस कुंडली के मारक ग्रह है, मारक सोच के, और मान लो इधर 5वें घर में बैठे हैं, मारक सोच के आपने डिक्लेयर कर दिया 5वां घर खराब, सारे घर, ये 5वें की दृष्टि 11वें पे गई, 11वां खराब, ये तो आपके लिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कभी भी मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट यदि है तो प्लेसमेंट है, और प्लेसमेंट को जिस घर का मालिक है उससे रिलेट करके देखिए। यदि उसमें अब देखो, यहाँ पे रोग था और यहाँ पे पत्नी का था, पत्नी का भाव है, पत्नी के घर के मालिक है, उठ के रोग में चले गए, तो पत्नी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी। समझ रहे हो? और आगे इनकी दृष्टि अस्पताल के खर्चों पे गई, तो अस्पताल के खर्चा लगना ही है यदि हेल्थ में प्रॉब्लम रही तो। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा कभी भी आप देखिए, सीधा मारक और कारक देख के आप बोल दिए कि ये तो मारक है, प्रॉब्लम्स देगा ही देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली देखने में क्या हुआ? प्लेसमेंट। ठीक है दर्शकों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पहले पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन गलत एनालिसिस कभी मत करिएगा। ठीक है, ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आपको डिग्री देखनी बहुत जरूरी है, जो मैं बीच में बताता रहता हूँ, डिग्री बहुत जरूरी है। डिग्री के अकॉर्डिंग हमेशा रिजल्ट देते हैं, डिग्री के बाद रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन गलत डिसाइड कभी मत करिएगा। ठीक है, और किसी की हेल्प लेनी चाहे तो हेल्प ले लीजिएगा, पढ़ना चाहो तो गाइड पढ़ लेना, लेकिन गलत डिसाइड मत करना, क्योंकि लोगों का इस विद्या से भरोसा उठता है। हमेशा सही डिसाइड करना, डिसीजन लेके आप उसकी लाइफ से प्रैक्टिकली मैच करके देखना, आपको ये प्रॉब्लम जो आप निकाल रहे हो ना, वो उसकी लाइफ में दिखेगी। यदि इनकी दशा और अंतर्दशा चल रही है और यही पोजीशन है, यहाँ बैठे हैं तो। ठीक है दर्शकों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला 7वें घर से 12वें घर तक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बात हमेशा, जैसे भी आप उनका डिसाइड करते हो, अच्छे का या शुभ का या अशुभ का, तो हमेशा सारी चीज़ों को देखते हुए करिएगा। ऐसा कभी मत करिएगा मार्क देख लिया ये तो भाई साहब आपके अशुभ हो गए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करती है वो प्लेसमेंट करती है। और प्लेसमेंट के बाद आप कितना डिटेल देख रहे हो, ये मैंने आपको पूरा डिटेल बारीकी में जाके दिखाया है। यहाँ पे पत्नी का घर है, वाणी का परिवार का घर है, यहाँ बैठे हैं, आपस में उनको लिंक किया है, फिर जाके इनका रिजल्ट निकाला है। ठीक है, तो आप ये इतना बारीक और फाइन एनालिसिस जरूर करिएगा, फिर डिसाइड करिए। आप एक काम करिए, आप यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप एक बार इस तरीके से आप निकालिए, और फिर जिस जातक की आपने कुंडली देखी है उससे उसको मैच करवा के देखिए कि भाई ये तेरी दशांतर चल रही है, ये प्रॉब्लम तेरे को आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो भी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये ही फाइन एनालिसिस है। सीधा मार्क देखा,
पांचों घर को सीधा आपने खराब कर दिया, पांचों घर में मार्क गिरा के बेटा भाई साहब ये तो पूरा खराब है, तो वहां पे क्या होता है, पांचों घर से रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। या फिर आपने फर्स्ट हाउस में शुक्रदेव को बैठा देखा और आप शुक्रदेव इस कुंडली की मार्क गिरा, आपने सीधा बोल दिया पहला हाउस डिस्टर्ब, सातों दृष्टि सातों घर पे, सातों घर डिस्टर्ब। लेकिन भाई साहब ये सातों घर के तो मालिक है, ठीक है ना। तभी हमेशा एक एक चीज जरूर देखिएगा, कभी भी सीधा मत बोलिएगा मारक है खराब होगा। तो ये सातों घर पे तो अपने खुद के घर पे दृष्टि डाली, यहाँ पे तो कभी खराब नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लेसमेंट जरूर देखें, साथ में डिग्री भी जरूर रिलेट करें, और जिस घर के मालिक है उन चीज़ों को भी रिलेट जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक मेष लगन की कुंडली में शुक्रदेव की, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में।